स्कैम एडवाइजर के ऊपर आके इसका हम ट्रस्ट स्कोर चेक करेंगे, जो कि वो शो कर रहा है 100 आउट ऑफ 100। हम ट्रस्ट पैलेट पे आते हैं और यहाँ पे इसकी रेटिंग चेक करते हैं। इसकी रेटिंग यहाँ पे भी 4.5 है। तकरीबन कोई 77% लोगों ने इसको 5 रेटिंग के रिव्यूज दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आके इन रिव्यूज को रीड आउट करने के बाद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके ऊपर जो टोटल अभी तक ट्रैफिक आ चुकी है वो 22.56 मिलियन आ चुकी है। अब यहाँ पे किस कंट्री के लोग विजिट करते हैं उनको देख लेते हैं जी। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आज मैं आपके लेके आया हूँ एक अमेजिंग ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म, एक रियल और लीजिट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लोग काम करके अच्छे खासे डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। एक अमेरिका की वेबसाइट है ये, यहाँ पे आपने जाके अपने डिज़ाइंस को सेल करना है। जी हाँ, आपने अपने डिज़ाइंस को सेल करना है। डोंट वरी, अगर आपको डिज़ाइंस बनाने नहीं आते तो मैं आपके साथ कुछ प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा। उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप अमेजिंग किस्म के डिज़ाइन वहाँ पे बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस तरह से आपने डिज़ाइन बनाने हैं, किस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपने डिज़ाइन को सेल करने हैं और डॉलर्स कमाने हैं, सारा कुछ इस वीडियो की डिटेल्स में बताया जा रहा है। अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ऑनलाइन अर्निंग में है, अगर आप घर बैठ के आराम से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपने डिज़ाइंस को सेल करना है। और इन डिज़ाइंस को सेल करने के लिए ना तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ना ही एक्सपीरियंस की। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे काम करेंगे। किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे नहीं करनी, किसी किस्म के चार्जेस आपने यहाँ पे नहीं करने। आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ है, आप इजीली इनको यूज़ करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट फॉर टाइम, देयर इज़ नो लिमिट फॉर लोकेशन। आप पाकिस्तान में बैठ के यूएसए की इस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप दिन के टाइम, रात के टाइम, जब चाहें आप काम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो भी आपने काम यहाँ पे करना है वो क्लासिक काम होना चाहिए। उस काम के अंदर आपकी मेहनत नज़र आनी चाहिए। वो जो डिज़ाइंस होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए, फिर ही आप यहाँ पे सेल कर पाएंगे। आप यहाँ पे आधा घंटा काम करके $50 तक कमा सकते हैं। इट्स रियल। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पे कितना काम करना है। एक रियल प्लेटफॉर्म है। इसकी अथेंटिसिटी मैं आपको चेक करवाऊँगा। इसके ऊपर कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आती है ये भी आपको चेक करवाऊँगा। कौन कौन सी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे काम करते हैं, सारा कुछ मैं आपको चेक करवाऊँगा। अगर इन तमाम चीज़ों को आप जानना चाहते हैं और ये तमाम प्रोसीजर को आप लर्न करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कैसे इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, तो हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के या किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना इस वीडियो को रीच मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपने अपने डिज़ाइंस को किस तरह से सेल करना है। जी, तो आपने आना है गूगल पे और गूगल पे आके आपने लिखना है टी पब्लिक। जैसे आप टी पब्लिक लिख के सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी www.tpublic.com, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म का मेन इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपने वर्किंग करके अपने डिज़ाइंस को सेल आउट करना है। अब ये डिज़ाइन आपने कैसे सेल आउट करने हैं, कैसे आपने ये डिज़ाइंस को बनाना है, हर एक चीज़ को हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो साइन अप का पेज हमारे सामने आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद हम यहाँ पे इनकी टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे और आफ्टर दैट क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं जल्दी से इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हूँ और आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट स्टेप पे मिलता हूँ। जैसे आप क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म की तरफ से एक वेरीफाई मेल आपको सेंड की गई होगी आपके ईमेल आईडी के ऊपर। तो हम चलते हैं अपनी ईमेल आईडी के ऊपर, यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने कंफर्मेशन मेल सेंड की है या नहीं। तो ये देखें जी, इनकी तरफ से मेल आई हुई है। इनको एक्टिवेट करने के लिए हम सिंपली एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा ये अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप अपने अकाउंट पे वापस आ जाएंगे और यहाँ पे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देके लॉगिन हो जाना है।
तो मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दिया और लॉगिन पे क्लिक करते हैं जी। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने अकाउंट पे आ चुके हैं जी और हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फीस आपने नहीं पे करनी यहाँ पे लॉगिन होने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ है जी, आपने यहाँ पे अपने डिज़ाइन को किस तरह से सेल आउट करना है। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक फ्री में आपका बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आपने किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और ना ही आपने किसी किस्म की कोई फीस यहाँ पे अदा की है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी फीस आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आगे जस्ट आपने टाइम देना है। तो हम अपने चलते हैं जी डिज़ाइन को सेल करने की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी सेल योर आर्ट, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो हमारे सामने आएगी। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट योर अपलोड टाइप, सिंगल फाइल अपलोड या मल्टीपल फाइल अपलोड। तो आप सिंपल सिंगल फाइल अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा है जी अपने स्टोर का आप नाम सिलेक्ट करें, जो भी आप स्टोर रखना चाहते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे अपने स्टोर का नाम लिख दूंगा स्काईलाइट फैशन किंगडम। अगर ये नाम पहले होता तो वो मुझे यहाँ बता देता कि ये नाम आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप कोई और नाम चूज करें, तो मैं यहाँ पे चेंज करके रख लेता। बट मैंने फर्स्ट टाइम ये नाम लिखा है, ये नाम यहाँ पे किसी का भी नहीं है, तो इसलिए उसने कहा है कि ये नाम यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको रख सकते हैं। तो आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा जी टेक मी टू द अपलोडर, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे लिखा हो जी अपलोडर डिज़ाइन। यहाँ पे आके आप अपने डिज़ाइन को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने अपलोड नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि यहाँ पे आके अपने डिज़ाइन को अपलोड कर देते हैं और उनका स्टोर प्रॉपर वर्किंग नहीं करता। तो आपने पहले क्या करना है जी, अकाउंट में जाना है। जैसे ही आप अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है जी एड स्टोर डिटेल्स, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारे स्टोर्स की जो डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोर का नेम लिखा हुआ जी स्काईलाइट फैशन किंगडम, नीचे देखेंगे यहाँ पे हमारा स्टोर यूआरएल आ जाएगा और आफ्टर दैट हमारे पास बायो, एक ब्रीफ सी आपने बायो यहाँ पे लिख देनी है। अगर आप अपनी बायो खुद लिख सकते हैं दैट्स गुड। अगर आपको नहीं पता कि बायो किस तरह से लिखनी है तो सिंपली आपने जाना है चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे आपने जाकर लिखना है जी आई एम अ डिज़ाइनर, राइट मी अ बायो फॉर 150 वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे 150 वर्ड्स तक की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपने इसको सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करेंगे तो 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आपकी बायो लिख के आपका चैट जीपीटी आपके हवाले कर देगा और सिंपली आपने इसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है जी। तो बायो मैंने लिख दिया जी माय नेम इज मोहम्मद अफजल अस्लम, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस एज अ डिजाइनर, आई क्रिएट अमेजिंग डिजाइन फॉर योर प्लेटफॉर्म। आफ्टर दैट जी हमारे पास है लोकेशन। लोकेशन में आपने अपनी सिटी लिखनी है और कंट्री का नेम लिखना है। उसके बाद पूछा जा रहा है जी आप कौन कौन सी चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं, मीन्स कि आप स्टोर नेम हाइड करना चाहते हैं, अपनी लोकेशन को हाइड करना चाहते हैं या अपने अवतार को। तो सिंपली आप जिसको हाइड करना चाहते हैं आप हाइड कर दें, बट मैं किसी चीज़ को हाइड नहीं करना चाहता, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सोशल मीडिया लिंक्स के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, कोई भी अकाउंट है, आप यहाँ पे उनके लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद आपने यहाँ पे सेव ऑल चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्टोर की इंफॉर्मेशन वो अपडेट हो चुकी है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे आके अपने आर्ट को अपलोड कर सकते हैं। आर्ट को अपडेट करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक है भी या नहीं। तो इसके लिए हम आएंगे जी स्कैम एडवाइजर पे और स्कैम एडवाइजर के ऊपर आके इसका हम ट्रस्ट स्कोर चेक करेंगे, जो कि वो शो कर रहा है 100 आउट ऑफ 100। और इसके ऊपर व्यूज़ देखें कितने आए हुए हैं जी, 8,11,000 व्यूज़ आए हुए हैं और इसकी रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5 है, मीन्स के अमेजिंग रेटिंग है। लाइकली टू बी इलिजिबल, ट्रस्ट रेटिंग इज़ हाई। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास वो है ट्रस्ट पायलट। हम ट्रस्ट पायलट पे आते हैं और यहाँ पे इसकी रेटिंग चेक करते हैं। इसकी रेटिंग यहाँ पे भी 4.5 है और 4,11,000 तक लोगों ने इसके ऊपर व्यूज़ दिए हैं और तमाम के तमाम रिव्यूज़ जो हैं वो 5 रेटिंग में हैं। यहाँ पे तकरीबन कोई 77% लोगों ने इसको 5 रेटिंग के रिव्यूज़ दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आके इन रिव्यूज़ को रीड आउट करने के बाद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक ऑनलाइन स्टोर है तो ऑनलाइन स्टोर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है। तो हम सिमिलर वेब पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी मंथली ट्रैफिक यहाँ पे कितनी आ रही है और कहाँ कहाँ से आ रही है। आप देखें जी इसके ऊपर जो टोटल अभी तक ट्रैफिक आ चुकी है वो 22.56 मिलियंस आ चुकी है। बहुत बड़ी ट्रैफिक है, ये बहुत बड़ी ट्रैफिक है। और जो मंथली ट्रैफिक आती है 7.522 मिलियंस आती है, मीन्स के यहाँ पे लोग जो हैं वो विजिट करते हैं और अच्छी खासी इस प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक आती है। अब यहाँ पे किस कंट्री के लोग विजिट करते हैं उनको देख लेते हैं जी। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का रवाज है। मीन्स के उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है और ये ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के लोग यहाँ पे आके विजिट करते हैं। मीन्स कि अगर आप यहाँ पे स्टोर बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होंगी। तो काम करने से पहले मैंने आपको इसका ट्रस्ट स्कोर चेक करवा दिया, रेटिंग चेक करवा दी और यहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आती है वो भी आपको शो करवा दी। तो अब यहाँ पे आप प्रॉपर वर्किंग करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और डेली बेस के ऊपर 30 मिनट से लेकर 60 मिनट इस प्लेटफॉर्म को दें। इंशाल्लाह आप यहाँ पे अर्निंग करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं जी आपने किस तरह से यहाँ पे अपलोड डिज़ाइन करने हैं या अपलोड आर्ट करना है। अब सिंपली आपने आना अपलोड आर्ट के ऊपर। अपलोड आर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि हम यहाँ
पे अपने डिज़ाइंस को अपलोड कर सकते हैं। तो अब अगली बात ये रही कि आप तो डिज़ाइनर्स नहीं हैं, तो आपने कहाँ से डिज़ाइंस को लेके आना है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको अपलोड कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बताने लगा हूँ, आप उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं जी। तो पहला प्लेटफॉर्म है जी अडोबी फायरफ्लाई। आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है अडोबी फायरफ्लाई, और जो फर्स्ट वेबसाइट हमारे पास आ रही है इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म का मेन इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्रिएटिव फील्ड, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वेक्टर्स, मींस कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह से इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज को क्रिएट करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लिखूँ और उसके मुताबिक मेरे पास इमेज आ जाए। यहाँ पे देखें जी ऑलरेडी बहुत खूबसूरत किस्म के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे और इनकी जो इमेज क्वालिटी है वो भी आउटस्टैंडिंग है। आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। बट अगर आप चाहते हैं कि आप खुद एक इमेज यहाँ से क्रिएट कराएं तो उसके लिए यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ आपने लिखनी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी क्यूट कैट वेयरिंग ब्लैक ग्लासेस, मैंने ये लिखा और इसको यहाँ पे जनरेट कर दिया। जैसे मैं यहाँ जनरेट का बटन क्लिक करूँगा तो ये मुझसे मेरे लॉगिन के बारे में पूछेगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन करें। तो सिंपली यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद एप्पल। तो मैं बेसिकली गूगल को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो आपके पास जो भी अकाउंट होगा आप उसको अटैच कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हुआ तो आफ्टर दैट उसने हमें यहाँ पे इमेजेस क्रिएट करके दे दिए हैं। ये 4 सैंपल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे टी शर्ट डिज़ाइन लिखूँ तो ये टी शर्ट डिज़ाइन के रिलेटेड भी मुझे डिफरेंट किस्म की पिक्चर दे देगा। सिंपली मैं इनमें से किसी को भी डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। मैं डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो ये देखें जी ये आपके सामने डाउनलोड हो चुकी है। मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ और देखता हूँ जी इमेज मेरे देखने में कैसी लग रही है। सी दियर। अब यहाँ पे देखें ये इमेज हमारे पास आ गई है, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे अडोबी फायरफ्लाई का लोगो आ रहा है। इस लोगो को किस तरह से रिमूव करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आप अडोबी के इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करने में, और इन डिज़ाइंस को क्रिएट करके आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके सेल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ से आप डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं जी। वो आप आ जाएंगे जी कैनवा पे। जैसे आप कैनवा पे आएंगे तो यहाँ पे आके आप अपने डिज़ाइंस को सर्च कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे भी आके लिखें जी टी शर्ट्स डिज़ाइन। जैसे आप यहाँ पे आके टी शर्ट डिज़ाइन लिखेंगे तो हमारे पास सर्च के अंदर कुछ लोगोज आ जाएंगे। जस्ट लाइक टी शर्ट लोगो में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप नीचे देखें कि इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी और डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन आ जाएंगे, देख लें आप। ठीक है, इस तरह से आप इन डिज़ाइंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इनका कलर चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, जो कुछ लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको फिर बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली अगर आप यहाँ पे कुछ और लिख के सर्च करते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी टी शर्ट्स ओनली। जैसे मैं टी शर्ट लिखूँगा और इसको मैं सर्च करूँगा यहाँ पे तो ये अब टी शर्ट्स के रिलेटेड मुझे डिफरेंट किस्म की चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा। पहले इसने लोगो दिखाए थे, अब हमने थोड़ा सा अपना सर्च पैटर्न चेंज किया है तो उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो आपने भी यहाँ पे टी शर्ट्स या टी शर्ट लोगो या टी शर्ट डिज़ाइन इस तरह लिख के अपने इन डिज़ाइंस को यहाँ से सर्च करना है। बेसिकली मैंने कैनवा को परचेज़ किया हुआ है इसलिए मैं किसी भी डिज़ाइन को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। बट अगर आप कैनवा को फ्री में यूज़ करते हैं तो यहाँ कॉर्नर में पेड आ रहा होगा या फिर यहाँ पे क्राउन का ऑप्शन आया होगा प्रो। ठीक है, आपने उन डिज़ाइंस को यूज़ नहीं करना। यहाँ बहुत सारे फ्री में भी डिज़ाइन होंगे, आप उन फ्री डिज़ाइंस को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कैनवा को परचेज़ करना है तो परचेज़ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं सिंपली ये डिज़ाइन लेना चाहता हूँ, मैं इसको करूँगा यहाँ से क्लिक, और क्लिक करने के बाद मेरे पास कस्टमाइज दिस टेम्पलेट आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास प्रॉपर कंट्रोल आ जाएगा कि मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ, कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो कलर्स को भी चेंज कर सकता हूँ। सिंपली ये देखें जी, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर जो है वो येलो रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका कलर येलो कर दूंगा। ठीक है, आपके सामने है कि कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, जस्ट लाइक मैं अपने ब्रांड का नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्काईलाइट फैशन किंगडम लिख दूंगा जी। ठीक है, इस तरह ब्रांड का नेम लिख देगा। इसकी विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं जी, इसमें अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो लिखना चाहें, जो चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आप सारी चीज़ों को चेंज करके सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आफ्टर दैट आपने यहाँ पे क्लिक करना है शेयर पे। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड की, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपने पिक्सेल्स अपने सेट कर लेने हैं और आफ्टर दैट इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इन दिस वे आपका एक प्रॉपर इमेज बन के यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें जी आपका इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा दिखता है जी।
जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखें जी ये आपका इमेज आ चुका है। इस तरह से आपने कैनवा अडोबी फायरफ्लाई को यूज़ करना है अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करने में, और आफ्टर दैट आपने आना है जी अपने मेन प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे आके आप इन पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करें यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके इमेजेस आपके सामने जी, इनमें से किसी को भी आप अपलोड करें। मैं सिंपली इसको क्लिक करता हूँ, जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये इमेज हमारा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे आप यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करेंगे तो आपको एक एरर देखने को आएगा। ये एरर इस तरह का हो सकता है कि योर इमेज इज़ नॉट लार्ज इनफ, कि आपका इमेज इतना बड़ा नहीं है, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो काइंडली इस इमेज का साइज़ पहले सेट करें। तो ये मैंने जानबूझ के किया था क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना पड़ सकती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए तो आपने आना जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है बीजी रिमूव, और यहाँ पे आके आपने अपनी इमेज को अपलोड करना है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जब अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, उसकी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सेम रहती है। यहाँ पे आए जी अपलोड इमेज पे क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपका इमेज पड़ा आप उसको डबल क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका इमेज यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा। देखें जी कितने स्मूथली वे में इसने आपके बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर दिया, और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। जैसे आपके पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा तो अब हमने इसके साइज को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है बिटेबल.com। आपने इस प्लेटफॉर्म पे आना और यहाँ पे आना है जी फीचर्स में। जैसे आप फीचर्स में आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा इमेज रीसाइज, आपने इस पर क्लिक करना है। इस प्लेटफॉर्म का लिंक भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस लिंक को भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ से। हम यहाँ पे आके जैसे ही नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे हम अपने इमेज को करेंगे अपलोड। जैसे हम यहाँ पे अपलोड का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा इमेज यहाँ पे पड़ा होगा, उसको डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे आके हम उसका साइज़ चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 6000 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 55,000 कर देता हूँ, और आफ्टर दैट इसका मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं डाउनलोड करूँगा तो हमारा इमेज प्रॉपर्ली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसी देर हमारा इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है जी। मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करके देखते हैं जी इसका साइज़ क्या है और ये सूटेबल है भी या नहीं। ये देखें जी ये इसका साइज़ है और बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम करेंगे अब अपने प्लेटफॉर्म पर जाके अगेन अपलोड। तो मैं यहाँ पे चेंज आर्टवर्क पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जाके मैं सिंपली अपने न्यू जो इमेज मैंने क्रिएट किया है उसको डबल क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये इमेज मेरा यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा। देखें जी आपके सामने ये अपलोडिंग 7%, 9%, 10% ऑनवर्ड ये चलती जा रही है जी। तो थोड़ा टाइम लेने के बाद आपका इमेज यहाँ पे हो चुका है जी अपलोड, और यहाँ पे देखें अब आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा। तो इसके रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती थी उन प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व करना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब थोड़ा सा आते हैं नीचे, और नीचे आके जो हमारा आर्टवर्क है इसके हवाले से हम यहाँ पे बता देते हैं जी ये इसका नेम क्या है, यानी कि डिज़ाइन टाइटल क्या है, मेन टैग क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन आपने लिख देनी है, और स्पोर्टिंग टैग्स लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली देता हूँ जी टाइगर, और यहाँ पे मेन टैग जो है इसके हम वो उनको मेंशन कर देते हैं, जस्ट लाइक टी शर्ट डिज़ाइन है ये हमारा। आफ्टर दैट जी हम यहाँ पे आते हैं, एक छोटी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जी इट्स अ डिसेंट टी शर्ट डिज़ाइन, और यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के टैग्स लिख देंगे ताकि कोई भी इसको सर्च करे तो उनको पता हो किस तरह सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टी शर्ट लिख देता हूँ। आफ्टर दैट हम यहाँ पे टाइगर लिख देते हैं, हम यहाँ पे डिसेंट टी शर्ट लिख देते हैं। तो डिफरेंट किस्म के आपने यहाँ पे टैग दे देने। आप देख लीजिएगा कि आपको कौन से सूटेबल लगते हैं, ताकि आपके स्टोर के ऊपर किसी ने कोई चीज़ को सर्च करना है तो वो इसको आके सर्च कर सके। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास मैनेज एल्बम्स का भी ऑप्शन है। आप अपनी एल्बम को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास मैनेज एल्बम का जो है फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा जी क्रिएट न्यू एल्बम, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्रिएट न्यू एल्बम की ऑप्शन आएगी, और यहाँ पे अपनी एल्बम का नाम लग सकते हैं और आफ्टर दैट इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी एल्बम को क्रिएट करना है। ये एक ऑप्शन आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया है। आफ्टर दैट जी यहाँ पे ऑप्शन येस और नो लिखा है, तो सिंपली आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, और थोड़ा सा आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये तमाम चीज़ों को आपने देख लेना है। ये देखें जी आपका जो डिज़ाइन है आपको इस तरह से नज़र आएगा किसी भी टी शर्ट्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपने इसके कलर चेंज करने हैं आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देख लें जी, अगर आप इस कलर को पिक करते हैं फॉर एग्जांपल तो आपकी टी शर्ट वैसी नज़र आएगी। अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, अगर आप इस टी शर्ट को क्लिक करते हैं तो इस तरह से ब्राउन पे इस तरह का आपका ये कलर नज़र आएगा, हॉट पिंक पे ऐसा नज़र आएगा, रेड पे इस तरह का नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे रेड को ओके कर लेता हूँ। रेड के रिलेटेड यहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी हुडीज़ जो हैं वो आपके ब्लैक में आ जाएंगी, आपके टैंक, आपकी दूसरी सारी चीज़ें हैं, किड्स के रिलेटेड जो हैं वो सारी चीज़ें आप इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहें तो
हम थोड़ा सा नीचे आते हैं जी। अगर स्केल अगर आपने इसका काम ये ज़्यादा करना है तो स्केल भी आप इसका काम ये ज़्यादा कर सकते हैं। अपनी पिक्चर्स का आपके पास प्रॉपर जो है वो यहाँ पे कंट्रोल है, देखें ज़रा, ठीक है। जहाँ पे आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, आप वहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। क्लियर। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं जी। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी कि यहाँ पे उसने तमाम कलर्स को ओके किया हुआ है, ठीक है जी, अच्छी बात है। तमाम कलर्स की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और यहाँ पे मज़े की बात ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर के ऊपर अवेलेबल होंगी, जिस तरह के टी शर्ट है, कैप है, मोबाइल कवर हैं, ठीक है, और इस तरह के गैजेट्स वगैरह हैं, उन सब के ऊपर आपका डिज़ाइन कैसा नज़र आएगा उन्होंने यहाँ पे आपको ओके कर दिया। और सब के ऊपर आपने ऑन करना है ताकि आपके स्टोर के ऊपर जो बंदा भी आए चीज़ को लेने के लिए तो उसके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, वो आपके स्टोर पे आके खाली हाथ ना जाए, कोई ना कोई चीज़ लाजमी परचेज़ करे। जब आप अपनी सारी डिज़ाइनिंग से सेटिस्फाई हो जाएंगे, हर एक चीज़ सेटिस्फाई होने के बाद आपने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके स्टोर पे पब्लिश हो जाएंगी। यहाँ पे देखें जी, आपकी टी शर्ट्स के प्राइस जो है वो $16 है। मीन्स कि उसने बता दिया कि पहले ये $22 थे, अब डिस्काउंट करके यही टी शर्ट आपको $16 की मिलेगी। ये स्टोर की तरफ से ही सारी चीज़ें सेटल डाउन की गई हैं। फिर अगर आप कोई भी बंदा यहाँ से आके परचेज़ करेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ करेगा। आफ्टर दैट मेल है तो मेल पे क्लिक करेगा, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेगी। उसके बाद जी यहाँ पे वो अपना कोई भी स्टाइल जो सेलेक्ट कर लेगी, उस स्टाइल के अंदर उसको ये टी शर्ट्स अवेलेबल हो जाएगी। और जो उसका साइज़ होगा, साइज़ को क्लिक करने के बाद वो ऐड टू कार्ट करेगा और आफ्टर दैट वो बिल पे करके यहाँ से आपकी टी शर्ट्स को परचेज कर लेगा। सिंपल सा प्रोसीजर है और उसकी पेमेंट आपके वॉलेट में आ जाएगी जी। तो अब अगली बात कर लेते हैं जी। ये तो सारा प्रोसीजर था किस तरह से आपने अपनी शर्ट्स को यहाँ पे या अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च करना है और अपने डिज़ाइन को आपने किस तरह सेल करना है। अब अगर आपकी चीज़ सेल हो जाती है तो आपने अपने अमाउंट को यहाँ से विड्रॉ किस तरह से करवाना है। सिंपली आपने आना है जी अपने अकाउंट पे। जैसे ही आप अपने अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको माय अर्निंग्स का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी अर्निंग्स हुई होंगी वो सारी अर्निंग्स हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि नेक्स्ट पेमेंट है, दिस मंथ की पेमेंट है, टोटल अर्निंग कितनी, आइटम्स कितने सोल्ड हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस। यहाँ पे पेपॉल की ऑप्शन है और पायोनीर की ऑप्शन है। पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वो पेपॉल के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ, वहाँ पे इनको पेपॉल के थ्रू पेमेंट मिल जाएगी। बट पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पेपॉल जो ऑपरेट नहीं है तो सिंपली आपने पायोनीर पे क्लिक करना है। जैसे आप पायोनीर पे क्लिक करेंगे, नाउ यू हैव ऑप्शंस कि आप अपनी पेमेंट जैज़ कैश के साथ डायरेक्ट लिंक करके उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। किसी किस्म के बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जैज़ कैश है जो कि हर बंदे के पास होता है, सिंपली आप उसको यूज़ करके अब यहाँ से पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से आपने जैज़ कैश को पायोनीर के साथ अटैच करना है तो सिंपली आपने आना जी हमारे अकाउंट के ऊपर और यहाँ पे आके आपने इन दो वीडियोस को देख लेना है। जहाँ पे लिखा हुआ जी बगैर बैंक अकाउंट के पायोनीर अकाउंट बनाएं और दूसरा लिखा हुआ है जी जैज़ कैश के साथ पायोनीर को अटैच करें। तो ये दो वीडियोस को आपने देख लेना है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से आपने अपना पायोनीर अकाउंट को एक्टिवेट करना है और किस तरह से आपने जैज़ कैश के साथ अटैच करके अपनी पेमेंट को विड्रॉ करवाना है। अब आप यहाँ पे पेमेंट को विड्रॉ करवाने की कुछ लिमिट्स हैं। जस्ट लाइक जब आपके पास $20 होंगे आपके तो फिर ही आप यहाँ से विड्रॉ करवा पाएंगे। तो जब तक आपके पास $20 नहीं होते तब तक आप विड्रॉ नहीं करवा पाएंगे। ये एक छोटा सा प्रोसीजर था कि किस तरह से आपने काम करना है और हर महीने की 15 तारीख को आपकी पेमेंट आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जी। तो ये थी आज की हमारी ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी था मैंने हर एक चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया है और अपनी पूरी कोशिश की है कि हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई एम्बिगुइटी होती है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। आपका कोई भी मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।